Hello class, welcome to your next class of control system. In this class, we will discuss some questions about frequency response. हमने लास्ट क्लास में frequency response analysis कंप्लीट किया था, तो उससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन आज सीखेंगे। ये क्वेश्चंस बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे रिलेटेड टू frequency response analysis। तो जिन बच्चों ने अभी तक लास्ट का वीडियोस नहीं देखे हैं, जो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के दो पार्ट के वीडियो हैं, उनसे एडवाइस है कि उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन्हें कंप्लीट करें, जिससे आपको ये क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा इजी रहे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ जीएस ऑफ अ यूनिटी फीडबैक इज 10 अपॉन एस एस प्लस 10, डिटरमाइन स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम व्हेन द एक्साइटेशन अप्लाइड इज RT is equal to 10 sin 8t। यहाँ पे RT जो अपने पास जो एक्साइटेशन या जो इनपुट है वो कैसा है, साइनोसॉइडल है। जैसा है अपने पास इनपुट साइनोसॉइडल है। अगर इनपुट साइनोसॉइडल होता है तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अगर कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में हम साइनोसॉइडल इनपुट दे रहे हैं ए साइन ओमेगा नॉट टी, तो उसका जो आउटपुट आएगा वो भी कैसा रहेगा, साइनोसॉइडल रहेगा। बट उस साइनोसॉइडल सिग्नल में आपको चेंजेस क्या मिलेंगे, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी बट एम्पलीट्यूड एंड फेस में, ये फेस में कुछ चेंज आ रहा है। कितना चेंज आ रहा है, ये फाई का चेंज आ रहा है, और एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है। अच्छा, इस मान लो हमने इसको कहा ये टी ऑफ जे ओमेगा, इसका ट्रांसफर फंक्शन जो दिया हुआ सिस्टम का वो टी ऑफ जे ओमेगा। सिस्टम पे जो आउटपुट मिल रहा है, उस आउटपुट का अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो वो कैसे आता है, इनपुट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय ये टी ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ टी ऑफ जे ओमेगा, राइट, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। सिमिलरली अगर चेंज इन फेस फाइंड आउट करना है फाई, तो वो क्या होता है, एंगल ऑफ टी ऑफ जे ओमेगा, राइट, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, करेक्ट। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का बेटा यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें जीएस दिया हुआ है और साथ में बोला गया है कि सिस्टम कैसा है, यूनिटी फीडबैक है, यानी एचएस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1, राइट। तो इससे हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर क्लोज लूप सिस्टम का, तो क्या होता है जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस एच एस, ये हो जाएगा 10 अपॉन एस एस प्लस 10 अपॉन 1 प्लस 10 अपॉन एस एस प्लस 10, राइट ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 10, ये में क्या मिल गया, ट्रांसफर फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्या करते हैं, इस ट्रांसफर फंक्शन का को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए हमें पता है क्या ले जाने के लिए क्या करेंगे, टी एस की जगह पे जे ओमेगा पुट करेंगे, राइट। हाँ, एक चीज यहाँ पे और कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि एस इज इक्वल टू जे ओमेगा हम तभी रखते हैं जब हमारा सिस्टम स्टेबल होता है। तो यहाँ देखो, ये सिस्टम हमारा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि सारे रूट्स हमें दिख रहा है, सारे के सारे रूट्स कैसे होंगे, लेफ्ट हाफ में एग्जिस्ट करेंगे, राइट। आप चाहे तो इसको राउथर से भी चेक कर सकते हैं। बाकी क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, डिनोमिनेटर में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी है वो सेकेंड ऑर्डर है, तो हम इजीली देख के बता सकते हैं कि इसके रूट्स नेगेटिव होंगे और वो लेफ्ट हाफ में ही लाई करेंगे, करेक्ट। नाउ तो हम s इज इक्वल टू जे ओमेगा यहाँ पे रख सकते हैं, ये जे ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 10 जे ओमेगा प्लस 10। फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10 अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 10 ओमेगा जे प्लस 10, ये हमें टी ऑफ जे ओमेगा मिल गया ना। अब मॉड ऑफ टी ऑफ जे ओमेगा फाइंड आउट करते हैं। हमने इसको एक वेरिएबल मान लिया m, तो ये किसके बराबर होगा, 1 अपॉन अंडर रूट रियल टर्म का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे रियल टर्म क्या है, ओमेगा स्क्वायर और 10, तो 10 माइनस ओमेगा स्क्वायर ये आपका रियल टर्म है, तो रियल टर्म का स्क्वायर
प्लस आपके इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर हो जाएगा 10 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 10 ओमेगा का होल स्क्वायर। अच्छा, सिमिलरली हम फेस फाइंड आउट करेंगे, या इसको हम बोल रहे हैं एंगल टी ऑफ जे ओमेगा, करेक्ट। तो वो क्या होगा, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी टर्म अपॉन रियल टर्म। ये 1/a+ib अगर दिया हुआ है हमें, तो हम उसका फेज एंगल कैसे निकालते हैं, a+ib का हमें पता है tan इनवर्स इमेजिनरी टर्म अपॉन रियल टर्म, और क्योंकि 1 है तो 1 एंगल जब होगा तो वो माइनस tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स b/a हो जाएगा। उसी तरह से हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 5। नाउ अब हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी जो हमारा आउटपुट का मैग्नीट्यूड में जो चेंज आ रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट होगा, a मल्टीप्लाई बाय m एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं कि ओमेगा नॉट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या है। ओमेगा नॉट हमारा होता क्या है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 8, राइट। तो ओमेगा नॉट हमारा क्या है, 8। अच्छा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, 10। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1/√। यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमें मिली है, इसको हम 1 इक्वेशन मान रहे हैं। इस इक्वेशन में ओमेगा की जगह पे ओमेगा की जगह पे हम ओमेगा नॉट या 8 पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 10 माइनस 8 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू 8 का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करके हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो 1.01 आएगी। अब अगर हमें चेंज इन फेस 5 फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 10 ओमेगा अपॉन 10 माइनस ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट, एट ओमेगा इज इक्वल टू 8। नाउ माइनस tan इनवर्स 80, बेसिकली हमने ओमेगा इज इक्वल टू 8 पुट किए, 80 माइनस 10 माइनस 64। तो ये क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 80 अपॉन माइनस 54, करेक्ट। अब इस एंगल फाई को फाइंड आउट करने के लिए आगे फर्दर आपको एक कॉन्सेप्ट और देखना रहेगा कि इन केस अगर तुम्हारे पास दिया हुआ है tan इनवर्स b/a, सिंपल, कोई इशू नहीं है, नॉर्मल आप कैलकुलेट कर सकते हो। नॉर्मल tan इनवर्स जो भी वैल्यू है उसको आपने कैलकुलेटर में पुट किया, आंसर देख लिया, ठीक है। इन केस अगर आपको tan इनवर्स b/-a है, तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, 180 माइनस tan इनवर्स b/a में। सिमिलरली अगर आपको दिया हुआ है tan इनवर्स माइनस b माइनस a, तो उसको आप लिख लोगे माइनस 180 प्लस tan इनवर्स b/a। अगर यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स माइनस b/a, तो आप इसको लिख लोगे माइनस tan इनवर्स b/a। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, आप चाहो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से याद रख सकते हो कि ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है। तो अगर दोनों रियल और इमेजिनरी दोनों पॉजिटिव है तो tan इनवर्स b/a tan इनवर्स b/a ही रहेगा। इन केस इमेजिनरी आपका पॉजिटिव है और रियल नंबर आपका नेगेटिव है, देखिए यहाँ पे a रियल पार्ट है, रियल पार्ट आपका नेगेटिव है और इमेजिनरी आपका पॉजिटिव है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, 180 माइनस tan इनवर्स b/a। सिमिलरली अगर दोनों ही माइनस में है, रियल टर्म भी और इमेजिनरी टर्म भी, तो आप इसको लिखोगे माइनस ब्रैकेट में 180 प्लस tan इनवर्स b/a। वहां पे आप ये बिल्कुल नहीं देखोगे कि हाँ ऐसा करो कि दोनों माइनस माइनस कैंसिल करके देन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देखिए tan इनवर्स इन केस अगर आपके में इमेजिनरी टर्म नेगेटिव है और रियल टर्म पॉजिटिव है, तो ये tan इनवर्स माइनस b/a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स b/a। तो हमारे पास फाई इज इक्वल टू क्या आया था, माइनस
tan इनवर्स 80 अपॉन माइनस 54, यानी ये हमारा कौन सा केस बन रहा है, ये वाला केस बन रहा है, ठीक, सेकेंड वाला केस बन रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर, जो कि ये नॉर्मल ये जो माइनस दिया हुआ है, इस माइनस को मैंने रखा हुआ है, 180 माइनस tan इनवर्स 80 अपॉन 54। तो इसको हम अपने कैलकुलेटर से नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे और हमें फाई की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 124 डिग्री, करेक्ट ना। तो यहां से हमें पता है अब हमारा जो स्टडी स्टेट आउटपुट होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, 1.01 बी की वैल्यू साइन 8t माइनस 124 डिग्री, ये क्या है हमारा फाई है और ये क्या है बी ना। अब देखते हैं कि हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, given that mr is equal to 2 and omega r is equal to 5, determine the steady state error for a unit ramp and unit feedback system with closed loop transfer function of second order system। ठीक है, आपके पास एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम दिया हुआ है जिसका रेजोनेंस पीक इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। यहाँ पे हमें यूनिटी फीडबैक दिया हुआ है यानी एच एस इक्वल टू 1 एंड रैंप सिग्नल दिया हुआ है यानी आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एस, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करना है, हमें स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करनी है, ईएसएस फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है एक तो ईएसएस निकल जाएगी अगर हमारे पास यूनिट रैम्प सिग्नल है, तो एक तो तरीका हमारे पास है कि आप 1 अपॉन केवी कर लो, तो इससे हमें स्टेडी स्टेट एरर मिल जाएगी। अदरवाइज आप ईएस इज इक्वल टू आर एस माइनस सी एस फाइंड आउट करो, देन ई एस एस इज इक्वल टू आपको लिमिट एस टेंड टू 0 एस ई एस से मिल जाएगी, है ना, फाइनल वैल्यू थ्योरम के थ्रू। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर को फाइंड आउट करने के। दोनों ही तरीकों में हमें बेसिकली किस चीज की जरूरत होगी, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। इन जनरल सेकंड ऑर्डर का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें क्या पता है, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अच्छा, अगर हमें ये ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें दो चीज चाहिए, एक जीटा फाइंड आउट करना है, देन दूसरा ओमेगा एन फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों चीजें हम ये रेजोनेंस पीक और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूलों के हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। As we know that mr is equal to होता है 1 upon 2 zeta under root 1 minus zeta square, right? हमें यहाँ पे mr कितना दिया हुआ है 2, 2 is equal to हो गया 1 upon 2 zeta under root 1 minus zeta square। हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 is equal to 1 upon 4 zeta square 1 minus zeta square, right? Now तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 16 जीटा स्क्वायर माइनस 16 जीटा टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने अज्यूम किया जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। नाउ तो ये हो जाएगा 16x माइनस 16x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी, x इज इक्वल टू 0.93 and x is equal to 0.06, राइट। तो यहाँ से जीटा की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.93 होगा, वहां से जीटा हमें मिलेगा 0.96, अगेन जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.06 अगर लेंगे तो जीटा इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा हमें प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस है, प्लस माइनस 0.24, करेक्ट। जब हमने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जब उसकी थ्योरी पढ़ी थी, तो हमने एक चीज फाइंड आउट की थी कि इन केस जीटा ग्रेटर देन होता है 0.707 से, तो हमारा जो रेजोनेंस पीक है वो एग्जिस्ट नहीं करता है ना। दैट मीन्स अगर हमें रेजोनेंस पीक को एग्जिस्ट कराना है तो जीटा की वैल्यू 0.707 से ज्यादा नहीं हो सकती, मीनिंग ये वाली वैल्यू तो हो ही नहीं सकती जीटा की। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दो जीटा की वैल्यू है, एक प्लस 0.24 एक माइनस 0.24,
तो एक चीज ये याद रखेंगे कि जीटा की वैल्यू लेस देन 0 नहीं होती, जीटा नेगेटिव में नहीं होता, तो इसलिए जीटा की वैल्यू हमें यहाँ क्या मिली 0.24। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि जब भी जीटा की वैल्यू हमें निकालनी होगा, दो तीन जीटा की वैल्यूज मिल रही हैं, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा जीटा हमारा यूज का है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंडीशन हमारे पास ये है कि जीटा कैसा होना चाहिए, 0.707 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड, जीटा लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। यहां से हमें जीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम अगर चाहें तो ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, इसको इससे हम ओमेगा एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगी, ओमेगा आर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। ओमेगा आर हमें दिया हुआ है 5 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2 इंटू 0.24 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगी ओमेगा एन इज इक्वल टू 5.33 रेडियन पर सेकेंड। हमारा ओमेगा एन हो गया। अब अगर हमें ओमेगा एन और जीटा दोनों ही पता है तो हम इजिली अपने सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5.33 का होल स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.24 जीटा की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एन 5.33 एस प्लस 5.33 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.28.4 एस स्क्वायर प्लस 2.55 एस प्लस 28.4। ये हमें क्या मिल गया, ट्रांसफर फंक्शन टीएस मिल गया। नेक्स्ट, हम जो यहाँ पे ईएसएस फाइंड आउट करने का मेथड ऑप्ट कर रहे हैं वो ईएसएस इज इक्वल टू 1 अपॉन केवीओ। ठीक है, केवी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, राइट। केवी इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, लिमिट एस टेंड टू 0 एस जीएस एचएस। ट्रांसफर फंक्शन टीएस इज इक्वल टू होता है जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस एचएस। यहाँ से हम इजिली ये जीएस एचएस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हमें जीएस एचएस इक्वल टू मिलेगा 28.4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2.55 एस। तो यहाँ से हम केवी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू 28.4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2.55 एस। तो ये हमें क्या मिलेगा, जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हमें आ जाएगा 28.4 अपॉन 2.55, ये केवी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमें ईएसएस क्या मिल गया, 2.55 अपॉन 28.4 which is equal to 11.136. Now the next question is a system of third order। ये देखिए फर्स्ट थिंग याद देखनी है यहाँ पे, थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, has resonance peak of 2, resonance frequency of 3, determine the transfer function of the equivalent second order and hence find TR यानी rise time, TP यानी peak time, TS settling time, percentage overshoot, time of oscillation and number of oscillation before settling। तो पहली चीज तो हमें ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है वो थर्ड ऑर्डर सिस्टम दिया हुआ है। थर्ड ऑर्डर सिस्टम का MR इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 एंड ओमेगा आर यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दी है 3 रेडियन पर सेकेंड, राइट। अच्छा, हमें पता है कि MR इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 2 जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर एंड ओमेगा आर इज इक्वल टू होता है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। हमें एक चीज ध्यान देनी है कि जो हमारे पास ये जो दो फॉर्मूले निकल के आए थे, जो उस दिन हमने कैलकुलेशन की थी, वो पूरी कैलकुलेशन सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए थी। वो पूरी कैलकुलेशन किसके लिए थी, सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए थी। यहाँ पे जो हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है वो सेकंड ऑर्डर का सिस्टम का फाइंड आउट करना है, और वो सिस्टम कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए इस थर्ड ऑर्डर सिस्टम का जिसका रेजोनेंस पीक और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दी है। ठीक है, तो मीनिंग
हमें एक ऐसा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बनाना है जिसका रेजोनेंस पीक mr 2 के बराबर है और ओमेगा r 3 के बराबर। As we know that mr is equal to होता है 1 upon 2 zeta under root 1 minus zeta square, right? हमें यहाँ पे mr कितना दिया हुआ है 2, 2 is equal to हो गया 1 upon 2 zeta under root 1 minus zeta square। हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 is equal to 1 upon 4 zeta square 1 minus zeta square, right? Now तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 16 zeta square minus 16 zeta to the power 4 minus 1 is equal to 0। यहाँ पे हमने अज्यूम किया zeta square is equal to x। Now तो ये हो जाएगा 16x minus 16x square minus 1 equal to 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी, x is equal to 0.93 and x is equal to 0.06, राइट। तो यहाँ से जीटा की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.93 होगा, वहां से जीटा हमें मिलेगा 0.96, अगेन जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.06 अगर लेंगे तो जीटा इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा हमें प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस है, प्लस माइनस 0.24, करेक्ट। जब हमने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जब उसकी थ्योरी पढ़ी थी, तो हमने एक चीज फाइंड आउट की थी कि इन केस जीटा ग्रेटर देन होता है 0.707 से, तो हमारा जो रेजोनेंस पीक है वो एग्जिस्ट नहीं करता है ना। दैट मीन्स अगर हमें रेजोनेंस पीक को एग्जिस्ट कराना है तो जीटा की वैल्यू 0.707 से ज्यादा नहीं हो सकती, मीनिंग ये वाली वैल्यू तो हो ही नहीं सकती जीटा की। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दो जीटा की वैल्यू है, एक प्लस 0.24, एक माइनस 0.24। तो एक चीज ये याद रखेंगे कि जीटा की वैल्यू लेस देन 0 नहीं होती, जीटा नेगेटिव में नहीं होता, तो इसलिए जीटा की वैल्यू हमें यहाँ क्या मिली 0.24। अब हम यहाँ पे ओमेगा एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो क्या होगी ओमेगा आर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। तो ओमेगा आर यहाँ पे दिया हुआ है 5, सॉरी ओमेगा आर यहाँ पे दिया हुआ है 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2 इंटू 0.24 का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.19 रेडियन पर। अब अगर हमें सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है टीएस, तो वो क्या होता है ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो यहाँ पे ओमेगा एन एंड जीटा की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3.19 का होल स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.24 इंटू 3.19 एस प्लस 3.19 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10.17 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1.53 एस प्लस 10.17। फर्स्ट थिंग हमें जो फाइंड आउट करनी है वो है राइज टाइम। अच्छा, राइज टाइम हम टाइम डोमेन एनालिसिस में हमने राइज टाइम के बारे में पढ़ा। तो राइज टाइम इज इक्वल टू क्या हमें पता है पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी। राइज टाइम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक थीटा और दूसरा ओमेगा डी। थीटा इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 0.24 का होल स्क्वायर अपॉन 0.24, करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, जो थीटा की वैल्यू है उसको हम रेडियन में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वो आएगा 76.11 डिग्री और 1.32 रेडियन पर सेकेंड, राइट। अब ओमेगा डी फाइंड आउट कर लेंगे, ओमेगा डी इज इक्वल टू होता है ओमेगा एन अंडर रूट
1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओमेगा एन हमने फाइंड आउट किया था 3.19 अंडर रूट 1 माइनस 0.24 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, वो आ रही है 3.1 रेडियन पर सेकेंड। हमें यहाँ पे थीटा मिल गया है, हमें यहाँ ओमेगा टी मिल गया है, हम इसलिए यहाँ से राइज टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो राइज टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस 1.3 अपॉन ओमेगा डी क्या है 3.1। इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.59 सेकेंड। ठीक, इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना था, पीक टाइम। पीक टाइम टीपी इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय ओमेगा डी, राइट। तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 3.1, वो क्या इक्वल टू आ जाएगा 1.01 सेकेंड। नेक्स्ट हमें सेटलिंग टाइम फाइंड आउट करना है। हमें पता है सेटलिंग टाइम टीएस इज इक्वल टू होता है 4 इंटू टाइम कॉन्स्टेंट। कब, अगर हम 2% एक्यूरेसी लेके चलते हैं। अगर हम 2% एक्यूरेसी लेके चलेंगे तो हमारा सेटलिंग टाइम कितना होगा, 4 इंटू टाइम कॉन्स्टेंट। तो टीएस इज इक्वल टू 4 इंटू 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन। ठीक है, अगर सिस्टम अंडर डैम्प होता है तो उसके लिए टाइम कांस्टेंट जो होगा 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन 0.24 इंटू 3, जो कि दे देगा वैल्यू 4.6 सेकेंड। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी ऑसिलेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा डी इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3.1, करेक्ट। ये क्या आ जाएगा 2.02 सेकेंड। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पूछा है ना। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेटलिंग टाइम अपॉन ऑसिलेशन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा 4.6 अपॉन 2.02, 2.02, राइट। तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.36। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना था, परसेंटेज ओवर शूट। हमें पता है परसेंटेज ओवर शूट इज इक्वल टू क्या होता है, e टू द पावर माइनस जीटा पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100। यहाँ पे हम सिंपली जीटा की वैल्यू पुट करेंगे और परसेंटेज ओवरशूट फाइंड आउट करेंगे। तो एमपी परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस जीटा की जगह 0.24 पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0.24 का स्क्वायर इंटू 100। एंड इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या दे देगा 45.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, a second order system has overshoot 50%, period of oscillation 0.2, in step response, determine resonant peak, resonance frequency and bandwidth। तो हमें क्या दिया हुआ है, एमपी कितना दिया हुआ है 50%, ये एमपी परसेंटेज इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 50%, एंड ऑसिलेशन टाइम इज इक्वल टू दिया है 0.2 सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से ओमेगा डी फाइंड आउट कर सकते हैं 2 पाई बाय टी ऑसिलेशन से, तो क्या आ जाएगा 2 पाई बाय 0.2, राइट। क्या आ जाएगा 31.4 रेडियन पर सेकेंड, करेक्ट। नाउ अब हमें 50% इज इक्वल टू दिया हुआ है e टू द पावर माइनस जीटा पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100। तो यहां से हम कैलकुलेशन करके अपना जीटा फाइंड आउट करेंगे।
तो ये क्या आ जाएगा e to the power minus zeta pi on under root 1 minus zeta square is equal to 1 by 2, which is equal to minus zeta pi on 1 minus zeta square। मैंने यहाँ पे दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लिया, किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 0.693 के बराबर। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जीटा पाई इज इक्वल टू 0.693 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा जीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.693 का स्क्वायर जो कि इक्वल टू होगा 0.48 के, ठीक है। जीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0.48 1 माइनस जीटा स्क्वायर, देन ये हो जाएगा जीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 0.48 जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.48, देन यहाँ से जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 0.48 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 0.48, इट गिव्स zeta square is equal to 0.046 and zeta is equal to 0.2। फर्स्ट ऑफ ऑल ओमेगा डी जो हमें मिला था, ओमेगा डी से हम ओमेगा एन फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास जीटा की वैल्यू है। ये फॉर्मूला हमें बताइए, ओमेगा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 31.4 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा की वैल्यू 0.25 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 32.42 ओमेगा एन की वैल्यू हमें मिल गई है। अच्छा, यहाँ से हमें एम आर क्या मिल जाएगा, एम आर इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 2 जीटा रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 0.25 द रूट 1 माइनस 0.25 का होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा 2, एम आर हमें कितना मिल जाएगा 2 के बराबर अप्रोक्सीमेट। देन ओमेगा आर फाइंड आउट करेंगे, ओमेगा आर इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, सॉरी 2 जीटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 32.42 अंडर रूट 1 माइनस 2 इंटू 0.25 का होल स्क्वायर। ओमेगा आर की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 30.32 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना था, बैंडविड्थ फाइंड आउट करनी थी। बैंडविड्थ हमें क्या पता है ओमेगा बी अपॉन ओमेगा एन इज इक्वल टू होता है माइनस 1.19 जीटा प्लस 1.85। तो यहाँ से हम ओमेगा बी यानी बैंडविड्थ फाइंड आउट कर लेंगे। ओमेगा एन की वैल्यू हमें दी हुई है 32.42 इंटू माइनस 1.19 इंटू 0.25 प्लस 1.85, कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 50.33 ओमेगा बी, ठीक है। ये भी क्या होगी रेडियन पर सेकेंड। थैंक यू क्लास।